सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं ऐसे विषयों को जो हफ्ते की सुर्खियों में रहते हैं, और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है हर घर तिरंगा अभियान, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसके तहत 9 से 17 अगस्त 2026 तक देशवासी अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का उत्सव मना रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्र का गौरव, हर घर तिरंगा। यह अभियान हमारे मध्य प्रदेश में भी उत्साहपूर्वक चलाया जा रहा है, जिसमें सभी नागरिक, बड़े, बच्चे, महिलाएं और हर जनमानस सहभागिता कर रहा है। दोस्तों, आन बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा केवल 3 रंगों और एक चक्र का समायोजन नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की अस्मिता, त्याग और संकल्पों का ध्वज है। देश में आजादी के अमृत महोत्सव से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। देश से लेकर हमारे मध्य प्रदेश के कोने कोने तक हर घर, हर गली और हर माथे पर देशभक्ति का एक अलौकिक रंग नजर आ रहा है। और इसी विषय पर देश और प्रदेश में इस अभियान के व्यापक प्रभाव, बदलाव और जन जन की भागीदारी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक श्री अलीम बज़मी जी। अलीम जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस अभियान का आह्वान किया था, तब उनका विचार इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम न बनाकर जन मन का पर्व बनाना था। तो आइए सुनते हैं इस अभियान की भावना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 9 अगस्त को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया। तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं। राज्यों में, राजधानी में तिरंगा यात्रा निकल रही। मैं स्वयं भी इसमें शामिल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर भी परमात्मा करे कभी हमारे देश को दुश्मन की नजर न लगे। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। और अलीम जी, इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि हर घर तिरंगा अभियान ने देश के नागरिकों के मन में देशभक्ति की भावना को किस प्रकार से नया विस्तार दिया है, और हर घर तिरंगा अभियान के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसने देशभक्ति को सिर्फ बड़े समारोह, परेड या राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित नहीं रहने दिया। इसने इसे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और उसके घर तक पहुंचाया। पहले तिरंगा हमें ज्यादातर सरकारी इमारतों, स्कूलों या 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों में दिखाई देता था, लेकिन हर घर तिरंगा ने लोगों को अपने घर पर तिरंगा लगाने और उसके साथ अपनी भावनाएं जोड़ने का मौका दिया। इसका एक बड़ा सांस्कृतिक असर ये हुआ कि तिरंगा सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं रहा, बल्कि परिवार और समुदाय के स्तर पर गर्व और जुड़ाव का प्रतीक भी बना। अलग अलग उम्र, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग एक ही प्रतीक के साथ दिखाई दिए। बच्चों ने तिरंगा बनाया, युवाओं ने बाइक और सोशल मीडिया पर इसे अपनाया, परिवारों ने घरों पर इसे लगाया और कई जगह स्थानीय स्तर पर अनेक सामूहिक कार्यक्रम हुए। इससे देशभक्ति का एक साझा और दिखाई देने वाला रूप सामने आया। मुझे लगता है इस अभियान ने देशभक्ति की परिभाषा को एक और तरीके से भी विस्तार दिया। देशभक्ति सिर्फ देश के लिए भावना रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी है। अगर हम तिरंगा फहराते हैं तो उसके साथ जुड़े मूल्यों, एकता, सम्मान, संविधान और नागरिक कर्तव्य को भी अपने व्यवहार में उतारना जरूरी है। इस अर्थ में तिरंगा सिर्फ हाथ में पकड़ने या घर पर लगाने की चीज नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और साझा पहचान का प्रतीक बनता है। सामाजिक स्तर पर भी इस अभियान ने लोगों को जोड़ने का काम किया। मोहल्लों, गांवों, स्कूलों और अलग अलग संस्थानों में लोगों ने मिलकर
कार्यक्रम किए, यानी देशभक्ति एक व्यक्तिगत भावना से आगे बढ़कर सामूहिक अनुभव बनी। खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए ये एक ऐसा अनुभव रहा जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक को सिर्फ किताबों में पढ़ा नहीं, बल्कि अपने आसपास उसे महसूस किया और उसके साथ जुड़ाव बनाया। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान ने यह संदेश दिया कि देशभक्ति दिखाने के लिए किसी खास पद, पहचान या बड़े मंच की जरूरत नहीं है। एक सामान्य नागरिक भी अपने घर पर तिरंगा लगाकर इस भावना को व्यक्त कर सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर घर तिरंगा ने देशभक्ति को सरकारी समारोह से घर की दहलीज तक और वहाँ से समाज की साझी भावना तक पहुँचाने का काम किया है। ये सिर्फ तिरंगा फहराने का अभियान नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय पहचान, सामाजिक एकता और नागरिक भागीदारी को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की एक कोशिश भी बना। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। कहीं ना कहीं ये हर घर तिरंगा अभियान एक सामूहिक प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहरा रहा है। अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने इस अभियान को जिस उत्साह के साथ अपनाया है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? मध्य प्रदेश में इस अभियान की जमीनी पहुंच और जन भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे श्रोताओं को इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है जी। ये महापुरुषों का प्रदेश है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में मध्य प्रदेश की बड़ी अहम भूमिका रही है और घर घर तिरंगा अभियान के चलते यहाँ अनेक कार्यक्रम हुए हैं, होंगे, हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में घर घर तिरंगा अभियान के चलते हुए कई रैलियां निकली हैं। लोगों ने सामाजिक समारोह में, सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया है, अपने अपने घरों में भी तिरंगा लगाया है। और ये तिरंगा बताता है कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारे महापुरुषों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में किस प्रकार का योगदान दिया था। ये तिरंगा हमें हमारी राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करता है, राष्ट्र प्रेम को जगाता है, राष्ट्र के प्रति अपने आदर को बढ़ाता है और ये जुनून जो है हमारे नौजवानों को एक नई दिशा दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये आयोजन और भव्य रूप में प्रदेश के हर जिले में, गांव में, कस्बे में आयोजित होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रदेश के हर नागरिक, पंचायत और शहर को इस अभियान से जोड़ने की विशेष पहल की है और लगातार ये अभियान अपनी सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस अभियान से जुड़ी एक और खास बात है, हर घर तिरंगा अभियान गीत ने लोगों के मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार किया है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं इस गीत की कुछ पंक्तियां। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, भोरे भोरे तिरंगा, शाम भोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, ज्योति भोरे पताका, थारी थारी तिरंगा, थारी थारी तिरंगा, घर घर तिरंगा। वाकई कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राष्ट्रगान को सुनने के बाद देश के हर नागरिक के रोंगटे खड़े होते हैं और एक सम्मान की भावना उजागर होती है, हर घर तिरंगा अभियान का गीत भी अपनी उसी भावना को उजागर करता है। अलीम जी, इस अभियान की शुरुआत के समय भारतीय ध्वज संहिता में कुछ ऐतिहासिक बदलाव किए गए थे। आम जनता के लिए इन बदलावों का क्या महत्व रहा और ध्वज संहिता में संशोधन और आम नागरिकों को मिली सहूलियतों को आप
किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के दौरान भारतीय ध्वज संहिता में किए गए बदलाव काफी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इनका सीधा संबंध आम नागरिकों को तिरंगे से जोड़ने से था। सरकार ने नियमों में ऐसी सहूलियतें दी जिससे लोगों के लिए अपने घर पर तिरंगा फहराना ज्यादा आसान हो गया। सबसे बड़ा बदलाव जुलाई 2022 में हुआ। ध्वज संहिता में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि अगर राष्ट्रीय ध्वज किसी खुले स्थान पर या किसी आम नागरिक के घर पर फहराया जा रहा है तो उस दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। यानी पहले की तरह सूर्यास्त के बाद उसे उतारना जरूरी नहीं रहा। इससे हर घर तिरंगा जैसे अभियान में आम लोगों की भागीदारी आसान हुई। इससे पहले दिसंबर 2021 में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज बनाने में पॉलिएस्टर और मशीनों से बने झंडों को भी अनुमति दी गई। अब ध्वज हाथ से काटते और हाथ से बुने या मशीन से बने कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊन, सिल्क और खादी के कपड़े से भी बनाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये था कि तिरंगे की उपलब्धता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपने घर पर लगा सकें। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान तिरंगे को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए दूसरे कदम भी उठाए। उदाहरण के लिए डाकघरों में 25 रुपए की कीमत पर राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराया गया ताकि लोग आसानी से इसे खरीद सकें। लेकिन इन बदलावों के साथ तिरंगे की गरिमा और सम्मान को लेकर नियमों को भी बनाए रखा गया। यानी सुविधा दी गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि तिरंगे के इस्तेमाल में कोई भी लापरवाही की जा सकती है। ध्वज को सम्मान के साथ फहराना, उसे जमीन पर न गिरने देना और क्षतिग्रस्त या गंदे झंडे को उचित तरीके से निपटाना जैसी बातों पर लगातार जोर दिया गया। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में भी नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा की गई है। मेरे हिसाब से इन बदलावों का सबसे बड़ा महत्व यही रहा कि तिरंगा सिर्फ सरकारी संस्थानों या आधिकारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम नागरिक के घर तक पहुंचा। सरकार ने नियमों को थोड़ा आसान किया और नागरिकों को ज्यादा सहज तरीके से तिरंगे से जुड़ने का मौका दिया। इसलिए हर घर तिरंगा को सिर्फ झंडा फहराने का अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ आम नागरिक के व्यक्तिगत जुड़ाव और राष्ट्र निर्माण में उसकी भागीदारी के प्रतीक के तौर पर भी देखा गया। सरकार ने भी इसे नागरिकों और राष्ट्रीय ध्वज के बीच पहले से ज्यादा व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने वाला अभियान बताया था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस चर्चा में बात निकल कर आई कि तिरंगे को लेकर राष्ट्रीय ध्वज संहिता है हमारी, उसमें बदलाव किए गए और इसका निर्माण में अब सिर्फ खादी नहीं बल्कि पॉलिस्टर, सिल्क और मशीनों से तिरंगा बनाने की अनुमति भी दी गई, और जिससे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में नागरिक जुड़े इसके साथ, और इसके निर्माण के क्षेत्र से भी काफी लोग जुड़े। खासतौर से हमारी ग्रामीण महिलाएं इसके साथ जुड़ी, क्योंकि हमारे इस अभियान के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम NRLM भी बोलते हैं, इसके द्वारा 90 समूहों से जुड़ी 330 महिलाओं ने 5 लाख तिरंगे तैयार किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हर घर तिरंगा अभियान है महिला सशक्तिकरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। आप इस पहल को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं इस पहल को सिर्फ 5 लाख तिरंगे तैयार करने के आंकड़े के तौर पर नहीं देखता जी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात यह है कि गांव की महिलाएं अब सिर्फ किसी योजना की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि वे खुद उत्पादन कर रही हैं, काम कर रही हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने 100 सहायता समूह का मूल उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीण महिलाओं को संगठित करके उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर दिए जाएं और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस मामले में 90 समूहों से जुड़ी 330 महिलाओं ने मिलकर 5 लाख तिरंगे तैयार किए हैं। यानी एक राष्ट्रीय अभियान को स्थानीय स्तर पर रोजगार और कमाई के अवसर से जोड़ दिया गया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा और काम गांव के स्तर पर ही पैदा होता है। महिलाएं अपने घर और गांव के आसपास रहकर काम कर सकती हैं, अपने हुनर का इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और साथ ही स्थानीय बाजार में भी गतिविधियां बढ़ती हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं है। 100 सहायता समूहों ने
ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी लाया है। जब महिलाएं समूह बनाकर काम करती हैं, पैसा कमाती हैं और किसी बड़े सरकारी या सामाजिक अभियान के लिए उत्पादन करती हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। परिवार और समाज में उनकी निर्णय लेने की भूमिका भी मजबूत होती है, यानी आमदनी के साथ साथ उनकी सामाजिक पहचान और भागीदारी भी बढ़ती है। मुझे लगता है कि हर घर तिरंगा जैसे अभियान की खासियत भी यही है कि इसमें देशभक्ति की भावना को स्थानीय रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जोड़ा जा सकता है। एक तरफ देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य है, दूसरी तरफ उसे तैयार करने का काम गांव की महिलाएं कर रही हैं। यानी जिस तिरंगे को हम अपने घर पर सम्मान के साथ फहराएंगे, उसके पीछे किसी ग्रामीण महिला की मेहनत और उसका हुनर भी जुड़ा हुआ है। और अगर इस मॉडल को लगातार आगे बढ़ाया जाए तो इसका असर और बड़ा हो सकता है। आज महिलाएं तिरंगा बना रही हैं, कल यही समूह स्कूल यूनिफॉर्म, कपड़े, स्थानीय हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद या दूसरे बाजार से जुड़े सामान तैयार कर सकती हैं। इससे स्व सहायता समूह सिर्फ बचत और छोटे कर्ज का माध्यम नहीं रहेंगे, बल्कि गांव की छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित हो सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इस पहल को महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था यानी तीनों को एक साथ जोड़ने वाली पहल के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। कहीं ना कहीं ये जो हर घर तिरंगा अभियान है, ये सिर्फ एक राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने वाला अभियान नहीं, बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाला, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहा है। एक नया बदलाव आया है हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से। अगर पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें और जब हम बदलाव की बात करते हैं तो वो युवाओं को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव की एक बड़ी इबारत हमारे युवा लिख रहे हैं। और जब बात युवाओं की आती है तो तिरंगा रील्स, तिरंगा सेल्फी पोर्टल और सोशल मीडिया कैंपेन इसमें एक नई जान फूंक रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा दारोमदार युवा पीढ़ी के कंधों पर है। युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय ध्वज और इतिहास से जोड़ने में इस डिजिटल दौर ने और डिजिटल रणनीति ने कितना बड़ा योगदान दिया है। युवाओं की भागीदारी और डिजिटल मीडिया के प्रभाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आज का युवा बहुत समझदार है, होशियार है, नवाचार के नजदीक है, वो इनोवेशन करना चाहता है। इसलिए घर घर तिरंगा अभियान के चलते वो विविध रूपों में इसका उपयोग सोशल मीडिया पर कर रहा है। जी, जैसे परेड के अवसर की तस्वीर लेना, रील बनाना, सार्वजनिक समारोह के मौके पर फोटो लेना, रील बनाना, किसी पर्यटन स्थल पर जाना, उसकी रील बनाना, महापुरुषों की प्रतिमाओं के नजदीक खड़े होकर अपना फोटो खिंचाना, सोशल मीडिया पर उसे अपलोड करना, साथ में राष्ट्र प्रेम से जुड़ा कोई संदेश, कोई कोट्स डालना, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हो या अन्य महापुरुषों का हो। ये एक नया नवाचार है जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर वो बाइक पर चल रहे हैं, 4-5 लड़के हाथ में तिरंगा लिए हैं, उनके वाहनों पर आपको तिरंगा दिखाई देगा। घरों के बाहर भी वो तिरंगे के साथ नजर आते हैं। जो हमारी तिरंगा रैलियां निकलती हैं, उसके अंदर हमारे युवा हाथ में तिरंगा लिए दिखाई देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि जो युवा पहले की तुलना में अधिक जागरूक हुआ है, अधिक समझदार हुआ है, हमारी राष्ट्रीयता के नजदीक पहुंचा है, हमारे तिरंगे के तीनों रंगों के अर्थ को समझ रहा है, उस चक्र की महत्वता को जान रहा है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि घर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से उसने उस पीढ़ी को जागृत कर दिया जो हमारे देश की नींव है और आगे चल के हमारे भारत को, भारत के भविष्य को समृद्ध और मजबूत बनाएगी। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें विविध रूपों में ये दिखाई भी दे रहा है कि कई युवा अच्छे संदेश के साथ, अच्छे कोट्स के साथ अपनी रीलें, अपनी बातें अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आर्थिक समृद्धि की बात करी, देश के विकास की आपने बात की, और हमारे युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है विकसित भारत एट 2047 के विजन को लेकर। और जब हम विकसित भारत एट 2047 के विजन की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि वे अक्सर अमृतकाल और पंच प्राण की बात करते हैं। ये अभियान 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को किस प्रकार जोड़ता है और हर घर तिरंगा का विकसित भारत 2047 के विजन से क्या संबंध आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमृतकाल और पंच प्राण की बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से है। जी, वर्ष 2047 में देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। जी, और सरकार का लक्ष्य है कि तब तक भारत एक विकसित, समृद्ध और अधिक आत्मनिर्भर देश बने।
लेकिन विकसित भारत का मतलब सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होना या हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ना नहीं है जी। इसका मतलब है कि देश के हर नागरिक की जिंदगी बेहतर हो, युवाओं को अच्छे अवसर मिले, किसानों की आय और उनकी स्थिति मजबूत हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़े और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे। अमृत काल को इसी बदलाव की तैयारी के दौर के तौर पर देखा जा रहा है, यानी 2047 में हमें जहां पहुंचना है उसकी नींव आज रखनी है। और पंच प्राण इस पूरी यात्रा के 5 बड़े संकल्प हैं। विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, देश की एकता, नागरिकों में अपने कर्तव्यों की भावना। जी। अगर इसे और आसान तरीके से कहें तो वर्ष 2047 का विकसित भारत केवल भारत की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें देश के हर नागरिक की भूमिका है। एक तरफ सरकार की नीतियां और योजनाएं बनाकर विकास का रास्ता तैयार करना है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को भी अपने काम, अपने व्यवहार और अपने कर्तव्यों के जरिए देश के निर्माण में योगदान देना है। जी। इसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि वर्ष 2047 का भारत आज के युवाओं के हाथ में होगा। इसलिए कौशल, शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप, तकनीक और इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देते हुए आधुनिक और तकनीक आधारित भारत बनाने की बात भी हो रही है। इसलिए अमृत काल को अगर एक समय सीमा माने तो पंच प्राण उस यात्रा की दिशा तय करते हैं। मतलब साफ है, 2047 में कैसा भारत चाहिए, उसका सपना अभी देखा जा रहा है और उस सपने को जमीन पर उतारने की तैयारी आज से ही करनी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, और आज से ही करनी है ये तैयारी। और हमारे युवा जो सहभागिता इस प्रकार के अभियान में दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है कि आज युवा सोशल मीडिया, डिजिटल दौर में अपनी अभिव्यक्ति को तो कर ही रहे हैं, साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर लगातार समृद्धि की ओर भी बढ़ रहे हैं। अलीम जी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों के अलावा क्या हर घर तिरंगा अभियान ने तिरंगे के प्रति नागरिकों की दैनिक जिम्मेदारी और सम्मान के भाव में स्थायी बदलाव भी लाया है? नागरिकों के नागरिक कर्तव्यों और ध्वज के प्रति स्थायी सम्मान पर हर घर तिरंगा अभियान का क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तिरंगा फहराना अब गर्व और सम्मान की बात तो है ही, साथ ही नई पीढ़ी को बताना, समझाना भी जरूरी है जी। और इसके लिए सरकार की ये पहल सराहनीय है और इस अभिनव पहल का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम घर घर तिरंगा फहराते हैं तो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का पूरा ख्याल रखें जी। अक्सर ऐसा होता है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस का उत्सव समाप्त होने के बाद कई बार हम तिरंगे को वहीं छोड़ देते हैं और या इस तरह रख देते हैं कि उसकी गरिमा, उसका सम्मान नहीं रहता। इसलिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि तिरंगे का सम्मान उसे फहराने तक सीमित नहीं रहे। सबसे पहली बात, अगर खुले में तिरंगा फहराया जाता है तो उसे उतारते समय सम्मान और सावधानी रखना चाहिए। तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए, ना ही उसे फाड़ने, गंदा होने या किसी दूसरी चीज के नीचे दबने देना चाहिए। ये एक हमारी जिम्मेदारी है। तिरंगा उतारने के बाद उसे ठीक से मोड़कर साफ और सम्मानजनक जगह पर रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अगर तिरंगा पुराना या क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसे फेंकना या कूड़ेदान में डालना उचित नहीं है। गृह मंत्रालय की फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार ऐसे झंडे का निपटारा उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनी रहे। एक और बात लोगों को खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि तिरंगे को कपड़े, मेजपोश या सजावटी सामान या किसी ऐसी चीज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा कम हो। उसे जमीन या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए। साथ ही तिरंगे पर कुछ लिखना, उसकी तस्वीर या डिजाइन का ऐसा इस्तेमाल करना जिससे उसका सम्मान प्रभावित हो, उससे भी सभी को बचना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। बहुत बार लोगों की गलती जानबूझकर नहीं होती, बल्कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं होती। इसलिए हर घर तिरंगा जैसे अभियानों के साथ ये संदेश भी लगातार पहुँचना चाहिए कि तिरंगा घर घर पर लगाना गर्व की बात है, लेकिन उसे उतारना और संभालना भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आखिर तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये देश की संप्रभुता, एकता और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस का उत्सव हो या गणतंत्र दिवस का उत्सव हो, इनके खत्म होने के बाद भी उसके प्रति हमारा सम्मान, आदर खत्म नहीं होना चाहिए। तिरंगे को फहराना देशभक्ति की अभिव्यक्ति है
और उसे सम्मान के साथ संभालना उस देशभक्ति की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये देशभक्ति की जिम्मेदारी है, हमारी देशभक्ति की भावना की जिम्मेदारी है और हर देशवासी की जिम्मेदारी है। जब हर घर पर तिरंगा लहराता है तो वह केवल एक कपड़ा नहीं होता, बल्कि हमारे शहीदों की बलिदान की याद दिलाता है और हर देशवासी को यह एहसास कराता है कि देश सर्वोपरि है। अलीम जी, मध्य प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के बीच प्रभात फेरियां, चित्रकला प्रतियोगिताएं और रैलियां आयोजित की गईं इस तिरंगा अभियान के माध्यम से और लगातार की भी जा रही हैं। नई शिक्षा नीति और बच्चों में राष्ट्र प्रेम के संस्कार को बोने में ये अभियान कितना कारगर सिद्ध हो रहा है? स्कूली बच्चों और भावी पीढ़ी पर अभियान का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, ये अभियान जो है बच्चों को राष्ट्रीयता का बोध करा रहा है जी, राष्ट्र प्रेम से परिचित करा रहा है जी, और तिरंगे के रंग के बारे में बता रहा है। साथ ही सामाजिक संदेश भी दे रहा है। सामाजिक संदेश है पर्यावरण का, स्वच्छता का, जी, पानी बचाओ का और अपने बुजुर्गों के प्रति आदर करने का, नागरिक जागरूकता बढ़ाने का। जी। तिरंगे के कारण हम जब उसके सम्मान में राष्ट्रगीत के समय खड़े होते हैं तो वो हमारा सावधान की मुद्रा में खड़े होना इस बात का प्रतीक है कि हम सिर्फ 3 रंगों के प्रति नहीं, हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के प्रति नहीं, बल्कि उन महापुरुषों के प्रति भी अपना आदर व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपने जीवन का होम दिया, अपने जीवन को निछावर किया। और इसके साथ हम उन सैनिकों के प्रति भी आदर व्यक्त करते हैं जो सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हम उन लोगों के प्रति भी आदर व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमारे देश को मजबूत बनाने और देश की एकता और अखंडता के लिए अपना योगदान दिया है। ये तिरंगा हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे सम्मान की बात है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है और भारतीयता की पहचान है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और हर घर तिरंगा अभियान की सफलता इस बात को उजागर भी करती है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही जमीनी रिपोर्ट भी इस हर घर तिरंगा अभियान की सफलता की गवाही देती है कि हर घर तिरंगा अभियान ने जन जन को जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों और दूर दराज के गांवों में तिरंगे को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। देशभक्ति का उफान, हाथों में फहराता राष्ट्रध्वज और भारत माता की जय के गगन भेदी नारे, ये नजारा है आजकल मध्य प्रदेश के कोने कोने का, जहां हर घर तिरंगा अभियान 2026 अब एक ऐतिहासिक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 9 से 17 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे इस राष्ट्र पर्व में प्रदेश का हर जिला अपनी अनूठी भागीदारी दर्ज करा रहा है। बुरहानपुर की सड़कों की अगर बात करें तो शाम ढलते ही देशभक्ति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हाथों में तिरंगा लिए जब शहरवासी सड़कों पर भव्य तिरंगा यात्रा के लिए निकलते हैं तो पूरा शहर तिरंगे के 3 रंगों में रंगा नजर आता है। वहीं खंडवा जिले में अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रचार रथ शहर के वार्डों और मोहल्लों में पहुंचकर नागरिकों को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने और इसके सम्मान का संदेश दे रहा है। झाबुआ जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ युवाओं और विद्यार्थियों के उत्साह ने समा बांध दिया है। तिरंगा रैली, मानव श्रृंखला और आकर्षक रंगोली प्रतियोगिताओं के जरिए जनजातीय अंचल में राष्ट्रीय एकता की एक नई अलख दिखाई पड़ रही है। वहीं डिंडौरी जिले में सैकड़ों नागरिकों ने एक स्वर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। महिलाओं के सशक्तिकरण और अभियान को घर घर पहुंचाने की मिसाल इंदौर जिले के सांवेर में भी देखने को मिली, जहां आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की बहनों ने गांवों में तिरंगे पर आधारित मनमोहक रंगोलियां बनाकर हर नागरिक को ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया है। उधर बैतूल जिले में सभी नगरीय निकायों और जनपदों में और 14 अगस्त को सभी ग्राम पंचायतों में भव्य तिरंगा रैलियों की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। ग्वालियर के स्कूलों और कॉलेजों में तिरंगा यात्राओं और सांस्कृतिक आयोजनों से छात्र छात्राओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। वहीं नीमच जिले की अगर बात करें तो जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तिरंगा प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है, जहां विद्यार्थियों ने तिरंगे के इतिहास, अशोक चक्र और नागरिक कर्तव्यों से जुड़े सवालों के उत्साहपूर्वक जवाब दिए हैं। बुरहानपुर से डिंडौरी और ग्वालियर से नीमच तक या फिर प्रदेश के हर जिले, हर कोने कोने तक पूरा मध्य प्रदेश आज तिरंगे के साए में राष्ट्र प्रेम के एक सूत्र में बंधा नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है हर घर तिरंगा अभियान। इस चर्चा के अंत में अब अलीम जी आपसे एक अंतिम सवाल कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हमारे रेडियो श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस अभियान के माध्यम से देश के प्रति हम अपनी आस्था, सम्मान और गौरव को अभिव्यक्त करें। तिरंगे की गरिमा और सम्मान का सदैव ध्यान रखें जी, और अपने परिवार, बच्चों तथा आसपास के लोगों को भी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक करेंगे तो यही हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने तिरंगे के साथ हैं और हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है और उसके नीचे संकल्प लेते हैं उसके समक्ष कि हम राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और कहीं ना कहीं जो हमारा तिरंगा है वो हमारे पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता है और हर घर तिरंगा अभियान ने उसको साबित भी किया है। जब पूरा देश
एक सुर में, एक सूत्र में बंधकर तिरंगे का सम्मान करता हुआ नजर आ रहा है। तिरंगा केवल छत पर फहराने वाला एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे काम और हमारे राष्ट्र प्रेम में झलकना चाहिए। आज की इस बेहद सार्थक और विचारात्मक चर्चा के लिए अलीम बज़मी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना अमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारे तमाम रेडियो श्रोताओं से भी यही अपील है कि आइए हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और अपने घर पर गर्व से तिरंगा फहराएं और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। अब मुझे यानी अभिषेक कटियार को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तिरंगा